हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, एनसीईआरटी को लेकर के जो डर और आतंक बनाया गया है कि एनसीईआरटी बहुत हार्ड है, इसको पढ़ पाना, इसको समझ पाना दोस्तों बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम लोग इस एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं थ्रू एनसीईआरटी बुक इटसेल्फ। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरुआत आज का सेशन, जो कि है एसिड बेस एंड सॉल्ट के ऊपर। तो दोस्तों, हम लोगों ने अपने प्रीवियस सेशन में यह देख रखा है कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वह सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। जहाँ तक कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में इसको ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम लोग एसिड के बारे में थोड़ा और जानकारी देख लेते हैं, तब जाकर के नेक्स्ट इक्वेशन तक पहुँचेंगे। तो देखिए, आप लोग यह बात तो जानते ही होंगे दोस्तों कि एसिड कितना बेहतरीन कंपाउंड है। यदि हम लोगों के पास एक छोटा सा कंपाउंड समझना हो कि भाई साहब वह कंपाउंड क्या है और वह किस तरीके से अपने आप को पेश करता है, तो एसिड को यदि आप सामने रखें और पहचानने की कोशिश करें कि वह कंपाउंड कौन सा है, तो हम लोगों को यह जानना पड़ेगा कि क्या वह H+ रिलीज करता है, क्या वह H+ रिलीज करता है। तो यह वर्ड तो सब लोगों ने बोल रखा होगा कि जी हाँ, H+ रिलीज करता है कि नहीं करता। तो सवाल है कहाँ करता है, वेयर, कहाँ करता है, वह जो रिलीज है वह कहाँ करता है। यही जानकारी आज हम लोग प्राप्त करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इस शब्द का एक्चुअल में कोई इम्पोर्टेंस है भी कि नहीं। देखिए दोस्तों, एसिड अपना एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिड शोज इट्स एसिडिक प्रॉपर्टी, शोज इट्स एसिडिक प्रॉपर्टी only in aqueous condition। अब सवाल है, यह एक्वस कंडीशन क्या होता है दोस्तों। एक्वस कंडीशन मतलब होता है भाई साहब, जनरली यहाँ पर आपके कंडीशन में वाटर। समझ पा रहे हैं दोस्तों, क्या होता है वाटर। अब देखिए, इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं, मान करके चलिए, यदि हम बोल रहे हैं मेरे पास HCl है दोस्तों, अब ये डायरेक्टली आपके PYQ का है, ठीक है। मान लेते हैं दोस्त मेरे पास क्या है, HCl, कंप्लीटली HCl है। और मान लेते हैं मेरे पास एक और बीकर में क्या रखा हुआ है दोस्तों, क्या रखा हुआ है दोस्तों, HCl, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ है, उसके साथ साथ क्या है, कुछ और भी चीज़ है। मान लेते हैं इसमें क्या है दोस्तों, वाटर है, और क्या है, प्लस HCl, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर प्लस HCl है। तो सवाल है कि यहाँ पर केवल HCl है और यहाँ पे वाटर प्लस HCl है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किस में होगा, लिटमस टेस्ट किस में शो होगा, दोस्तों यह दोनों ही चीज़ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है और साथ ही एनसीईआरटी में भी है। सवाल यह है कि किस में शो होगा, क्या वह इस कंडीशन में शो होगा या इस कंडीशन में शो होगा। तो यहीं पर आपको समझ में आता है, छोटा सा बात समझना होता है, छोटा सा बात जो कि आपको यह कहलाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से जो ये बात कहा गया है कि भाई साहब वह जो डिसोसिएट होता है, जब तक एसिड डिसोसिएट नहीं होगा तब तक वह एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। तो डिसोसिएट होने के लिए क्या चाहिए दोस्तों, एक्वस कंडीशन। तो वह जब जैसे ही उसको एक्वस कंडीशन मिला तो वह डिसोसिएट होगा, और डिसोसिएट होकर के क्या जनरेट करेगा दोस्तों, H+ और Cl-। समझ पा रहे हैं, H+ और Cl-। यहाँ पर Cl- रिलीज किया क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन है। लेकिन जो भी एसिड हो उसके लिए कॉमन फैक्टर क्या है दोस्तों, हमेशा H+ आयन रिलीज करना, ठीक है। क्या यहाँ पर ऐसा कोई संभावना रिलीज होगा, नहीं, यहाँ पर कोई डिसोसिएशन नहीं, नो डिसोसिएशन। क्योंकि यहाँ पर कोई डिसोसिएशन नहीं, इसीलिए यहाँ पर कोई एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं। तो ना भाई साहब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, ना यहाँ पर लिटमस टेस्ट होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होगा और यहाँ पर लिटमस टेस्ट भी शो होगा। समझ पा रहे हैं दोस्तों। और उसके पीछे का वजह क्यों, उसके पीछे का वजह यह है कि भाई साहब वाटर एक ऐसा कंडीशन प्रोवाइड करता है जिसमें कि एसिड डिसोसिएट हो जाता है, किसमें, H+ और आयन में, जिससे कि वह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करता है और लिटमस टेस्ट भी शो करता है। तो यह दो छोटा छोटा बात आपको जानना है। अब यहीं से एक और छोटा सा बात समझ लीजिए, वो आपको कुछ इस तरीके से समझना है कि मान लेते हैं मेरे पास एक ऐसा कंडीशन आ गया कि मेरे पास एक बीकर में
दोनों मेरे पास 2 बीकर, ठीक है, चलिए 2 बीकर ले लेते हैं। इस बीकर में रखा हुआ है एसिड और इस बीकर में भी रखा हुआ है एसिड। अब क्या है, एसिड प्लस वाटर, दोनों ही जगह एसिड प्लस वाटर है। यहाँ भी क्या है, HCl है प्लस H2। यहाँ भी क्या है दोस्तों, HCl प्लस H2, HCl प्लस H2। सवाल ये है कि हम इसमें से कंसनट्रेटेड एसिड किसको बोलेंगे और डाइल्यूट एसिड किसको बोलेंगे। कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड किसको बोलेंगे, देखिए कंसनट्रेटेड एसिड आप उसको बोलेंगे, कंसनट्रेटेड एसिड आप उसको बोलेंगे, कंसनट्रेटेड एसिड आप उसको बोलेंगे जिसमें भाई साहब एसिड का क्वांटिटी, एसिड का क्वांटिटी किससे ज़्यादा हो, वाटर से ज़्यादा हो। किसमें, परसेंटेज वाइज, परसेंटेज वाइज क्या हो, एसिड ज़्यादा हो वाटर कम हो। मान लेते हैं दोनों 100 ml सॉल्यूशन है, क्या है 100 ml सॉल्यूशन है, मान लेते हैं दोनों क्या है 100 ml सॉल्यूशन है। तो यदि किसी में एसिड 80% है और वाटर 20% है, तो हम ऐसे सॉल्यूशन को क्या, ये एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल है, ठीक है, ये हमेशा फिक्स नहीं होगा। ये क्या एक एग्जांपल है जिसमें कि एसिड ज़्यादा है और क्या है वाटर कम है। तो ऐसे हर एक सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, वह क्या है, वह कंसनट्रेटेड है। और जब यही कंडीशन क्या होगा, उल्टा होगा, उसको क्या बोलेंगे, डाइल्यूट। क्या बोलेंगे दोस्तों, डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पर एसिड है तो वह एसिड क्या है, उसके सॉल्वेंट से कम है। मान लेते हैं यह कंडीशन कितना है, यह 20% है और यह 80% है। समझ पा रहे हैं दोस्तों, तो यह 20% है और यह क्या 80% है। तो हम इस एसिड को क्या बोलेंगे ऐसे वाले कंडीशन में, तो यह कंसनट्रेटेड होगा। मान करके चलिए जिसको कंसनट्रेटेड बनाए तो क्या करेंगे, हम एसिड का कंसनट्रेशन को बढ़ा देते हैं। यहाँ पे एसिड 70%, वाटर 30%। और यदि इसको डाइल्यूट करना है तो यहाँ पर एसिड को क्या करें, एसिड को कर देते हैं 30% और वाटर को कर देते हैं 70%। समझ पा रहे हैं दोस्तों, तो यह सिंपल सा चीज़ आपको समझ करके चलना है। यदि आप ये छोटा छोटा चीज़ समझ रहे हैं तो अब आपको एक और भी मज़ेदार कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है वह ये है। चलिए दोस्तों, वह ये समझते हैं कि यदि हम लोगों को कंसनट्रेटेड एसिड को, कंसनट्रेटेड एसिड को, जो मेरे पास एसिड कैसा है, कंसनट्रेटेड है, कंसनट्रेटेड एसिड है। यदि उस एसिड को हमको क्या करना है, डाइल्यूट करना है। क्या करना, डाइल्यूट करना है। यदि कंसनट्रेटेड एसिड को हमको डाइल्यूट करना है तो अब आप बताइए, हम एसिड में वाटर को मिक्स करें या वाटर में एसिड को मिक्स करें। दोनों सुनने में एक ही लगता है लेकिन फेनोमेना वाइज सेम नहीं है। देखिए दोस्तों, यह कंडीशन कुछ ऐसा है, मान लेते हैं यहाँ पर पहले से एसिड प्रेजेंट है, मान लेते हैं यहाँ पर पहले से वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पहले से वाटर प्रेजेंट। अब यदि हमको डाइल्यूट करना है तो क्या हम इसमें वाटर मिलाएं, यह फेनोमेना सही रहेगा, या फिर हम इसमें एसिड मिलाएं तो सही रहेगा। कौन सा फेनोमेना सही है, देखिए दोस्तों यह फेनोमेना गलत है, यह फेनोमेना सही है। ऐसा इसीलिए यदि आप इस प्रोसेस के साथ जाते हैं, इस प्रोसेस के साथ आते हैं, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि जैसे ही हम एसिड को वाटर में मिक्स करते हैं तो वह क्या होता है, वह डिसोसिएट होता है किसमें, H+ आयन में। तो क्या H+ आयन सिंगल घूमेगा, नहीं दोस्तों, वह H+ आयन अगला H+ आयन के साथ मिलकर के गैस बनाएगा। क्या बनाएगा दोस्तों, H2 गैस। और आप जानते हैं इस गैस का प्रॉपर्टी है क्या है, यह बहुत ही ज़्यादा फ्लेमेबल है, इसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हाई है। मतलब यदि यह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बहुत ही हाई अमाउंट में क्या करेगा, हाई अमाउंट में यह हीट जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा दोस्तों, हीट जनरेट करेगा। अब देखिए, यदि आप यहाँ पर वाटर रिलीज कर रहे हैं, वाटर इसके साथ मिक्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो H2 का फॉर्मेशन होगा यह यहाँ के मुकाबले क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पर H2 गैस का जो फॉर्मेशन होगा यह ज़्यादा होगा। ऐसे कंडीशन में यह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक एक्सप्लोजिव कंडीशन बनाएगा जिससे कि आपके सामने हीट बहुत ज़्यादा रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा, हीट बहुत ज़्यादा रिलीज होगा जो कि एक्सप्लोजिव टाइप का लग सकता है और हो सकता है कि वही आपके फेस को, यहाँ पर आपके फेस को क्या कर सके, वह
ख़त्म कर सके। समझ पा रहे हैं दोस्तों? तो इसीलिए यह प्रोसेस क्या है, बेकार है, यह हम लोग नहीं यूज करते हैं। हम लोग फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन किसको यूज करते हैं, इस वाले प्रोसेस का, जिसमें क्या रहता है, मेरे पास एसिड है और यह वाटर, वो भी कैसा ड्रॉप वाइज, वो भी कैसा ड्रॉप वाइज। अब ऐसे कंडीशन में इनफ अमाउंट ऑफ हीट नहीं रिलीज होता है। क्या होता है, इनफ अमाउंट ऑफ हीट नहीं रिलीज होता। और हीट रिलीज होने के पीछे का वजह क्या है, यही सिंपल सा दोस्तों, हाइड्रोजन, ये भैया आयन रहा, यह इस तरीके से गैस बनता है और यह गैस फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फिर आगे का कहानी करता है। समझ पा रहे हैं? तो यह रहा एक छोटा छोटा सा बैकग्राउंड जो कि आपको अलग बनाता है। एग्जाम में यदि आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन सही करना है, जो कि अब सीबीएसई का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो चुका है, यदि आपको वह वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन सही करना है दोस्तों, तो आपको इस प्रकार से थिंकिंग रखना ही पड़ेगा। समझ पा रहे हैं दोस्तों? अब आते हैं अपने एनसीईआरटी पर। एनसीईआरटी हमसे क्या उम्मीद करता है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं एनसीईआरटी हमसे क्या उम्मीद करता है। यहाँ तक तुम लोग देख ही लिए थे, यह देख ही लिए थे, ये देखे थे क्या, चलिए हाँ आते हैं ये सवाल पे। हम लोग स्टार्ट कहाँ से करने वाले हैं दोस्तों, ये रहा, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड द हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद द एसिड। तो सबसे पहले समझिए ये मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होता क्या। देखिए मेटल कार्बोनेट बोलने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, यदि मेरे पास मेटल कार्बोनेट है उसका बोलने का मतलब क्या, ये यदि हम यहाँ पर अभी 3-4 कंपाउंड लिखते हैं, कैसा है कि आपको फेमिलियर होना है कंपाउंड से। यदि आप कंपाउंड से फेमिलियर नहीं है तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगा। ये देखिए MgCO3, ये रहा मेटल, ये रहा कार्बोनेट, ठीक है, मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट। अब मेटल बाय कार्बोनेट यदि लिखना है तो मान करके चलिए Na, यहाँ लिखेंगे छोटा हो, यहाँ लिखते हैं, मान करके चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे उसको किस तरीके से लिखेंगे, ये रहा NaHCO3, ये क्या रहा, ये रहा मेटल बाय कार्बोनेट, ये क्या रहा मेटल बाय कार्बोनेट। समझ पा रहे हैं, ये रहा बाय कार्बोनेट, ये रहा सिंपल कार्बोनेट। समझ पा रहे? तो अब आपको समझना है, आगे तो रहा यहाँ पर Mg, यहाँ पर Na, तो सोडियम के साथ या फिर कोई भी मेटल या फिर मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाय कार्बोनेट के साथ जब एसिड रिएक्ट करता है, क्या करता है, एसिड रिएक्ट करता है। यह अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दोस्तों, ठीक है। हम इस रिएक्शन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, यह आखिरी तक आपको साथ देगा, ठीक है। यह इसके बाद वाले चैप्टर में भी है, उसके बाद वाले चैप्टर में भी, ठीक है। तो चलिए आते हैं अपने सवाल पे, आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक हमसे क्या बोल रहा है, टॉपिक बोल रहा है कि भाई साहब यदि हम किसी मेटल कार्बोनेट को और मेटल बाय कार्बोनेट को रिएक्ट करवाएं एसिड के साथ तो क्या होगा। सिंपल सा एक क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, वह कुछ ऐसा होगा। अब आप समझिए, ये रहा मेरे पास, ये क्या है मेटल कार्बोनेट, यहाँ पर मेरे पास एसिड कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और मेटल कार्बोनेट में कौन सा मेटल कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। यदि वह रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, इसको बोलते हैं सॉल्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों, सॉल्ट। ये रहा मेरे पास वाटर, क्या रहा वाटर, और ये क्या रहा कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो आप जानते हैं ये क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए, तो जब कभी भी मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करवाएगा क्या बनाएगा, मेटल सॉल्ट। क्या बनाएगा दोस्तों, मेटल सॉल्ट, साथ ही वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या यह बस मेटल कार्बोनेट के साथ होगा, जी नहीं, मेटल बाय कार्बोनेट के साथ भी सेम रिएक्शन होगा। क्या होगा, मेटल सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको यह इक्वेशन याद रखना है, क्यों, क्योंकि भैया यह एनसीईआरटी का, समझ पा रहे। अब यहाँ पर आपके पास जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें सीबीएसई बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी लेता है, वह ये है कि पहले तो हमको ये बात बताइए कि जब यह रिएक्शन होता है तो फिर उसमें से गैस कौन सा रिलीज होता है, गैस कौन सा रिलीज होता है। तो आपको उत्तर देना है कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड। आप बहुत खुश होकर के उत्तर दे दिए भैया कौन सा चीज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही आपका आंसर आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो वह अगला सवाल करेगा यह कि जस्टिफाई कीजिए, जस्टिफाई कीजिए। हम आपके बात को नहीं मानते हैं, तो आपको बोलना, आपको मानना भी नहीं, आपको क्या कर देना, एक छोटा सा रिएक्शन। देखिए दोस्तों, यह क्या हम लोग जानते हैं कि यह मेरे पास क्या है, इसको क्या बोलते हैं, लाइम वाटर, या फिर आप स्लैग्ड लाइम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्लैग्ड लाइम। यह बनता कैसे है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब जाकर के मेरे पास यह बेहतरीन रिएक्शन बनता है। समझ पा, बेहतरीन कंपाउंड बनता है जिसका नाम क्या है, स्लैग्ड लाइम या फिर लाइम वाटर। इसका नाम क्या है दोस्तों, क्विक लाइम, क्विक लाइम, ठीक है। चलिए आते हैं अपने मुद्दे पर। मुद्दा हमसे क्या बोल रहा है, मुद्दा हमसे यह बोल रहा है कि बताओ भैया
कि यह जो रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन में गैस कौन सा रिलीज हो रहा है। तो आपको बहुत खुश होकर के बोलना है कि जी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। तो अगला सवाल वो आपसे पूछेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, लेकिन हम मानेंगे कैसे, कैसे मानेंगे। तो आपको ये छोटा सा रिएक्शन वहाँ पे करके इस सेटअप से आपको बतला देना है। ठीक है, देखिए वो सेटअप कैसा है। देखिए यह बात तो तय है कि जब कभी भी मेटल रिएक्ट कर रहा है किसी एसिड के साथ, मेटल रिएक्ट कर रहा है, मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है किसी एसिड के साथ, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर पहले से मेरे पास प्रेजेंट क्या है, एसिड, और ये क्या रहा, मेटल बाइकार्बोनेट। रिलीज कौन सा गैस करेगा दोस्तों, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब इस ट्यूब में अभी जो गैस फ्लो हो रहा है वो कौन सा गैस फ्लो हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, जस्टिफाई आप ऐसे करेंगे कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ मिक्स होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब जो कंडीशन बोलता है उसको बन जाता है वो मिल्की बन जाता है। क्या बन जाता है, मिल्की। ठीक है, यह मिल्की बन जाता है। और यह मिल्की जैसे ही बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही मिल्की बन गया, इसका मतलब ही है कि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रहा होगा, अदरवाइज नो ऑप्शन। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण जो आपका लाइम वाटर है वह क्या हो रहा है, मिल्की हो रहा है। तो यही आपको इक्वेशन हूबहू एग्जाम में लिखना है। ठीक है, कि जस्टिफाई करें कि मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो जनरेट करेगा मेटल सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो गैस रिलीज हुआ वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन आप जस्टिफाई कैसे करेंगे, जस्टिफाई करेंगे आप इसी क्वेश्चन से, क्या लाइम वाटर, जिसको कि आप स्लग्ड लाइम भी बोलते हैं, वह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यदि रिएक्ट कर रहा है तो आपको क्या बना दे रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना दे रहा है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट। यह वाइट प्रेसिपिटेट होता है, साथ ही यह वाटर। अब एक कदम हट करके फिर आपसे एक और चीज़ पूछ रहा है। मान करके चलिए कि यदि मेरे पास, यदि यही इक्वेशन जो अभी आपके पास यह कंपाउंड बना, यह कंपाउंड बना, इसमें यदि अब आप क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, यदि आप एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दें, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दें, फिर क्या होगा, आइए देखते हैं फिर क्या होगा। जस्ट आपके एनसीईआरटी से ही सवाल, जस्ट आपके एनसीईआरटी का ही। यहाँ पे देखिए क्या, ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड टू द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट अभी बना ये मिलके, ये रहा वाटर, यहाँ तक तो हम पहले ही पहुँच चुके थे। यदि हम इसमें एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड मिला दें तब क्या होगा दोस्तों, तब जो चीज़ मिलेगा वह क्या हो जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। समझ पा रहे हैं इसको, क्या बोले, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। यह सॉल्युबल होता है। यदि ये सॉल्युबल हो जाता है वाटर में, मतलब पहले जो चीज़ आपको मिल्की दिख रहा था, पहले जो चीज़ अब आपको मिल्की दिख रहा था, यदि आप उसमें एक्सेस CO2 मिला दें, अब वो आपको क्या दिखेगा दोस्तों, कलरलेस। अब वो क्या दिखेगा, कलरलेस। समझ पा रहे हैं। तो आपसे एग्जाम में सवाल क्या पूछा जाएगा कि मान लेते हैं मेरे पास कोई एसिड था X, हम उसको रिएक्ट करवा दिए मेटल कार्बोनेट के साथ। ठीक है, जिससे रिलीज हुआ गैस A। यदि उस गैस को हम फिर पास करवा देते हैं किसके साथ, एक कंपाउंड B के साथ, जो कि रिएक्ट करके आया है किसके साथ, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ और वाटर के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के साथ, वह जो कंपाउंड है वह कंपाउंड कैसा, वह कंपाउंड है बी। यदि वह कंपाउंड बी को हम लोग क्या करते हैं, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाते हैं, तो जिससे कि हमको क्या बन जाता है, एक कंडीशन बन जाता है, मिल्की बन जाता है, मिल्की बन जाता है। ठीक है, मिल्की बन जाता है। यदि हम उसमें फिर से एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करवा दें तो हमको सी कंपाउंड बनेगा। बताइए वह सी कंपाउंड क्या है। समझ पा रहे हैं दोस्तों। तो आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया, तो आपको उस हर एक कंडीशन के लिए क्या रहना है दोस्तों, अवेयर रहना है, सचेत रहना, और वह आप तभी कर पाएंगे जब आप इन सभी रिएक्शन को ढंग से समझे रहेंगे। ठीक है, तो देखिए एग्जाम में कैसा पूछेगा, मान लेते हैं कोई एसिड है X, वो रिएक्ट किया किसी मेटल कार्बोनेट के साथ, तो जनरेट क्या करता है, मेटल कंपाउंड, और साथ ही रिलीज करता है गैस। उस गैस का नाम है ए, उस गैस का नाम क्या है, ए। यदि वह गैस को हम लोग एक ऐसे कंपाउंड बी के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जो कि वह बी कौन सा कंपाउंड है, बी वह कंपाउंड है जो कि क्विक लाइम के साथ जब वाटर रिएक्ट करता है तब वह कंपाउंड फॉर्म होता है। यदि उस गैस को इस बी के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब हमको जनरेट होता है एक गैस, एक कंपाउंड सी। यदि उसको हम फिर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पास करवाते हैं तब जो प्रीवियस कंडीशन मेरा मिल्की बना था अब वह कलरलेस हो जाता है। क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो बताइए सभी कंपाउंड X A B C का नाम क्या। तो आपको हूबहू यही इक्वेशन क्या कर देना है दोस्तों, उतार देना है। समझ पा रहे हैं। अब ये तो रहा भाई साहब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अब आते हैं थोड़ा रियल लाइफ में, क्या इस इक्वेशन का कुछ यूज भी है। जी हाँ दोस्तों, इस इक्वेशन का बहुत बेहतरीन यूज है। क्या यूज, देखिए हम लोग जानते हैं हमारा जितना भी किचन्स या फिर मार्बल
जो भी चीज़ लगा हुआ था, किचन का स्लैब जो होता है वह जनरली मार्बल्स का होता है, ठीक है। और मार्बल क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। यदि वह कैल्शियम कार्बोनेट का मार्बल बना हुआ है तो क्या उसको हम किसी एसिड से साफ़ करेंगे, क्या यदि हम उसको किसी एसिड से साफ़ करेंगे तो क्या वह मार्बल ज़्यादा समय तक टिका रहेगा, नहीं टिका रहेगा। कारण क्या, ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, यदि हम उसको किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो क्या बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो चीज़ बनेगा वो क्या बन जाएगा, वह बनेगा मेरे पास कैसा कंडीशन बनेगा, वह एक ऐसा कंडीशन बन जाएगा। यह सिंपल सा रिएक्शन का दोस्तों क्या होगा सॉल्यूशन, ये देखिए ये रहा मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट वाट H2SO4। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह रहा मेटल कार्बोनेट और यहाँ पर एसिड है, तो मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड क्या जनरेट करेगा दोस्तों, मेटल सॉल्ट। ये रहा सबसे पहले CaSO4 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। सिंपल है दोस्तों। क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, जी हाँ इक्वेशन बैलेंस्ड है। चलिए फिर से लिख देते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए दोस्तों हम फिर से लिख देते हैं, हम ढंग से यहाँ पर लिखते हैं। ये देखिए क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2SO4। यदि यह रिएक्ट कर रहा है तो दोस्तों क्या बना रहा है दोस्तों, CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2। यदि ऐसा है तो क्या यह रिएक्शन बैलेंस है, जी हाँ SO4 यहाँ पर भी है, SO4 यहाँ पर भी है, H2 यहाँ भी है, H2 यहाँ भी है, नंबर ऑफ और C अब यहाँ पर देखना कैल्शियम एक रहा, कैल्शियम एक रहा। चलिए कार्बन मेरे पास एक यहाँ पर है, कार्बन मेरे पास एक यहाँ पर, नंबर ऑफ ऑक्सीजन टोटल कितना बैलेंस है, जी हाँ 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3 बैलेंस है। मतलब ये क्वेश्चन पहले से बैलेंस है। अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल दोस्तों ये क्या है कि यदि आप मार्बल को एसिड के साथ यदि आप ट्रीट कीजिएगा, यदि आप किचन में लगे हुए उस मार्बल स्लैब को यदि आप एसिड के साथ साफ़ करने की कोशिश कीजिएगा तो हो यह सकता है कि वह मेटल सॉल्ट बना ले, वाटर हो और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो, तो वक्त के साथ वह जो मार्बल है वह डिक्रीज होने लग जाएगा अपने स्ट्रेंथ में और एक समय वह खुद ब खुद डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसी चीज़ से बचने के लिए हम लोग एसिड के साथ मेटल्स को, मेटल कार्बोनेट को नहीं ट्रीट करते हैं जनरली, जो कि किससे बना हुआ था, लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल। समझ पा रहे हैं दोस्तों। तो यह सब छोटा छोटा चीज़ जो रियल लाइफ एग्जांपल है आपको हमेशा ध्यान देना है। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, ये वही चीज़ लिख दिया गया है कि मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट जब कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा वह क्या बनाएगा दोस्तों, साल्ट बनाएगा, मेटल मेटल सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। यह जनरल इक्वेशन हो गया, ठीक है दोस्तों। तो अब आते हैं हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। याद रखेंगे दोस्तों इसका जो यह इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, या आप यह रिएक्शन याद रखेंगे। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब आप पास करवाते हैं किसके साथ, मिल्की वाटर के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब रिएक्शन, ठीक है दोस्तों। और फिर जब उसी रिएक्शन से बनने वाला जो कंपाउंड होता है उसमें फिर आप एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाते हैं तब का रिएक्शन। यह रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले टाइप के प्रॉपर्टी में। वो बोल रहा है कि हाउ डू एसिड्स बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। एसिड और बेस कैसे खुद को रिएक्ट करता है। यह बहुत ही सिंपल सा टाइप का रिएक्शन है जिसमें कि हम लोग को यह समझना होगा कि मेरे पास कोई भी एसिड है, मेरे पास कोई भी जनरल एसिड है, यहाँ मान लेते हैं मेरे पास क्या है HCl है, और यह मेरे पास क्या है NaO है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। यदि आप इसको रिएक्ट करेगा तो हमेशा आपको क्या जनरेट होगा दोस्तों, सॉल्ट एंड वाटर। क्या जनरेट होगा दोस्तों, सॉल्ट एंड वाटर। और इसी रिएक्शन को हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और यह रिएक्शन आपको आखिर तक मतलब इवन अगेन चैप्टर 4 तक यह काम आएगा। बतलाएंगे, मेरे साथ बने रहिए, उस चैप्टर 4 के जर्नी में भी हम आपको इसी रिएक्शन को डील करते हुए दिखाएंगे। ये देखिए मेरे पास क्या रहेगा, बेस प्लस एसिड क्या रहेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। सिंपल सा रिएक्शन है दोस्तों, यह सिंपल सा रिएक्शन। अब यह रिएक्शन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है, इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है दोस्तों क्यों, क्योंकि आपके लिए यह रिएक्शन एसिड का भी प्रॉपर्टी बतलाता है और बेस का भी प्रॉपर्टी बतलाता है। समझ पा रहे हैं, एसिड का भी प्रॉपर्टी में आप इस चीज़ को लिख सकते हैं और बेस के प्रॉपर्टी में भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है और जब कोई बेस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हर एक कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में सॉल्ट प्लस वाटर ही जनरेट होगा। समझ पा रहे हैं दोस्तों। और यदि सॉल्ट प्लस वाटर जनरेट हो रहा है तो ये रहा उसका जनरल इक्वेशन। अब इसी से मिलता जुलता एक बहुत बेहतरीन चीज़ यदि हम आपको यहाँ पर पूछने का कोशिश करें तो बताइए दोस्तों कि एसिडिक नेचर किसका होता है, एसिडिक नेचर किसका होता है। यदि मेरे पास एक ऑक्साइड रखा हुआ है, क्या रखा हुआ,
ऑक्साइड रखा हुआ, ऑक्साइड रखा हुआ, मतलब किसका, ये मेरे पास रहा मेटल ऑक्साइड, ये क्या रहा मेटल ऑक्साइड, ठीक है। और साथ ही रखा हुआ मेरे पास नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड। तो इसमें से एसिडिक नेचर कौन शो करेगा और बेसिक नेचर कौन शो करेगा। देखिए दोस्तों, जो मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, क्या होता है बेसिक इन नेचर। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, कैसा होता है एसिडिक इन नेचर। समझ पा रहे हैं, मतलब जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यदि आप इसको वाटर में मिक्स कर दीजिएगा तो ये लगभग आपको एक एसिडिक नेचर शो करेगा, ठीक है। लेकिन सिमिलरली उसी तरीके से यदि आप यहाँ पर आप मान करके चलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड है MgO, यदि आप इसको वाटर में मिक्स कीजिएगा और फिर आप इसके नेचर को जानने की कोशिश कीजिएगा तो वह कैसा नेचर शो करेगा दोस्तों, बेसिक नेचर शो करेगा। समझ पा रहे हैं, तब आपके पास एक सिंपल सा रिएक्शन आ जाता है, द रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड, कि ये असल में कोई न्यू रिएक्शन नहीं है, इसी रिएक्शन का क्या है सब पार्ट है, वह क्या है इसी रिएक्शन का सब पार्ट है। समझ पा रहे हैं, तो मेटेलिक ऑक्साइड बोलने का मतलब क्या हो गया बेस, मेटेलिक ऑक्साइड बोलने का क्या होता है बेस, और बेस प्लस एसिड अगेन क्या जनरेट करेगा सॉल्ट प्लस वाटर। समझ पा रहे सॉल्ट प्लस वाटर, ये तो बहुत बेहतरीन चीज़ है। लेकिन यदि हम इसका डे टू डे लाइफ एग्जांपल जानने की कोशिश करें तब क्या होगा दोस्तों, आप लोग एंटासिड का नाम सुने हैं, एंटासिड्स, एंटासिड्स। अब ये देखिए, ये बोलने में बहुत अजीब लगता होगा, लेकिन यदि हम आपको बोले इनो का नाम सुने हैं, इनो, काम बिगाड़े सिर्फ 6 सेकंड, जी नहीं दोस्तों, वह है ईगो, उसको क्या बोलते हैं वह ईगो। लेकिन यहाँ पर यह इनो है, यह क्या है काम बनाए सिर्फ 6 सेकंड में। वह 6 सेकंड में काम बनाता है कैसे, देखिए बायो वाले सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि हमारा जो स्टमक है, हमारा जो स्टमक है उसमें क्या बन जाता है दोस्तों, कभी कभी एसिडिटी हो जाता है, क्या हो जाता है एसिडिटी हो जाता है। सुनते होंगे कि भैया किसी दिन चाट पकौड़ा कुछ ज़्यादा ही खा लिए, क्या हो गया एसिडिटी हो गया। तब ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, उस एसिडिटी को रिलीज करने के लिए हमारे पेट में क्या पहले से प्रेजेंट है एसिड, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या खाते हैं बाहर से एक एंटासिड खाते हैं, एंटासिड, जिसका नेचर दोस्तों क्या रहा होगा बेस। अब यह एसिड प्लस बेस जो हमारे स्टमक में मिल करके बनाता है वो क्या बना देता है सॉल्ट प्लस वाटर, और इस तरीके से हमारे पेट का एसिडिक लेवल डिक्रीज हो जाता है और हमारा एसिडिटी जो पेट का है वह ख़त्म हो जाता है, क्या हो जाता है ख़त्म हो जाता है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा लेता है कौन, वह भैया इनो, और बोलता है काम बनाए सिर्फ 6 सेकंड में। असल में वह 6 सेकंड में काम बना नहीं रहा, वह काम पहले से ही बना हुआ। समझ पा रहे हैं दोस्तों। अब आते हैं यहाँ पर असल वाली चीज़ में। असल वाला चीज़ हमसे पर यहाँ पर क्या पूछा जाए, यह बहुत ही सिंपल चीज़ है दोस्तों, क्या है बहुत ही सिंपल है। यदि आप रिवीजन करते रहेंगे तो सिंपल लगेगा, नहीं करेंगे तो तकलीफ़ में फंसे रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई कितना काम आएगा वह बाद का बात है, जो चीज़ आपका काम आएगा वह केवल एक ही चीज़ है दोस्तों, वह है रिवीजन। आप रिवीजन कहाँ से कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं वह मायने नहीं रखता है, रिवीजन आप कर रहे हैं वह मायने रखता है। क्योंकि जो आपका बोर्ड का मार्कशीट होगा, बोर्ड का मार्कशीट होगा, वहाँ पे कोई भी इंसान का नाम नहीं लिखा होगा, वहाँ लिखा होगा आपका नाम, वहाँ लिखा होगा आपके फादर्स का नाम, वहाँ लिखा होगा आपके मदर्स का, मात्र यही 3 चीज़ लिखा होगा। वहाँ पे कोई यूट्यूब चैनल, कोई स्कूल, स्कूल का तो नाम लिखा होगा, यूनिवर्सिटी स्कूल का नाम लिखा होगा और आपको उस बोर्ड का नाम लिखा होगा। लेकिन यह दोनों चीज़ उतना रिलेवेंट नहीं रह जाएगा, कब, जब आपका परसेंटेज बहुत कम है। समझ पा रहे हैं दोस्तों, यदि आप चाह रहे हैं 10th में एटलीस्ट 90+ लाना तो इस चैनल को तो आप फॉलो कर ही लीजिए। 90+ साइंस में आसान काम है, कब, जब आप केवल NCERT पढ़ रहे हैं, और वह भी NCERT को समझ के पढ़ रहे हैं। वह भी कैसे पढ़ रहे हैं NCERT को समझ के पढ़ रहे हैं। यदि आप NCERT समझ के नहीं पढ़ रहे हैं दोस्तों तो फिर वह जो 90+ जो कि 10th में लाना आसान है वह थोड़ा आपके लिए क्या हो जाएगा मुश्किल। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैं ही आपको दिलवा सकता हूँ, और भी बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे एजुकेटर हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे, बट यदि आप यहाँ बने रहते हैं तो संभावना और भी अधिक है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आते हैं अपने मुद्दे पर। हमसे क्या कहा गया, हमसे कहा गया है यहाँ पर ये चीज़, देखिए राम भजन आता है नहीं, बीच बीच में ऐसे ही कभी फ्लो में बह जाते हैं। यहाँ पर रहा एक छोटा सा चीज़ आपसे क्या, ये देखिए रिएक्शन विद द मेटेलिक ऑक्साइड एंड एसिड। यहाँ पर एसिडिक ऑक्साइड क्या है,
मेटेलिक ऑक्साइड क्या है, ये असल में क्या है दोस्तों, बेस है। ऑलरेडी डिस्कस है, ये क्या है, बेस। यदि वह बेस किसी एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या करेगा दोस्तों, क्या जनरेट करेगा दोस्तों, वह क्या जनरेट करेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। वह क्या जनरेट करेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये रहा वहाँ पर सिंपल सा इक्वेशन। यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकेम ब्लू ग्रीन एंड द कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन ड्यू टू द फॉर्मेशन द कॉपर टू क्लोराइड इन द रिएक्शन द जनरल रिएक्शन। अब ये सवाल है कि यह कॉपर टू आया कहाँ से। देखिए ये रहा मेरे पास एक्टिविटी। देखिए दोस्तों, यह रिएक्शन कितना ही सिंपल रिएक्शन है, आपको समझना हो। यहाँ पर क्या बोला है, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन ए बीकर एंड एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली वाइल स्टिल। ठीक है, तो चलिए करते हैं कलाकारी। कलाकारी क्या करते हैं, यहाँ पर आपको क्या बोला है, कॉपर ऑक्साइड। तो ये रहा CuO, उसमें क्या मिला देंगे दोस्तों, HCl। जैसे ही आपको मिला देंगे ऐसा, तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, CuCl2 और H2O। ठीक है, तो देखिए यह जो मेरे पास इसका कलर है, यह कुछ कलर ब्लैक होता है, इसका कलर क्या होता है, ब्लैक। और इसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। इसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। और इसका कलर तो आप जानते हैं दोस्तों, कलरलेस होता है। इसका कलर क्या होता है दोस्तों, कलरलेस। तो भैया इसका कलर पहले था ब्लैक, क्या हो गया दोस्तों, ग्रीन। क्या हो गया, ग्रीन। कारण क्या है, यहाँ पर यह किसकी तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पर यह बेस की तरह एक्ट कर रहा है, वही जो बेबी को पसंद है। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पर यह किसकी तरह एक्ट कर रहा है दोस्तों, ये तो पहले से ही एसिड है। ठीक है, तो एसिड और बेस जो मिलेगा तो क्या मिल जाएगा भैया, बन जाएगा सॉल्ट। क्या बन जाएगा, सॉल्ट। और ये क्या रहा मेरे पास, वाटर। समझ पा रहे हैं दोस्तों। तो ये जो बेस प्लस एसिड बना, वह क्या बन गया, सॉल्ट प्लस वाटर। उसी चीज़ का आपके पास यहाँ पर एक छोटा सा मजाक किया गया। ठीक है, वहाँ पर क्या किया गया, मजाक किया गया। तो देखिए दोस्तों सवाल क्या बोला, यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकेम ब्लू ग्रीन। क्या, ये रहा ब्लू ग्रीन, जी हाँ बन जाता ब्लू ग्रीन। एंड द कॉपर ऑक्साइड डिजोल्व, क्यों डिजोल्व हो रहा है, क्यों, क्योंकि यह बेस है। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द कॉपर क्लोराइड इन द रिएक्शन। ठीक है, कॉपर क्लोराइड कहाँ बना, इन द रिएक्शन द जनरल रिएक्शन बिटवीन। इतना खैर, यदि इसको बैलेंस करना है तो कैसे करेंगे बैलेंस। यहाँ देखिए, यहाँ मेरे पास क्या है दोस्तों, 2। ठीक है, यहाँ मेरे पास 2 है और यहाँ भी हाइड्रोजन के पास भी 2 है। तो सिंपल सा आप क्या करेंगे, यहाँ पे मात्र 2 ऐड कर देंगे और कुछ भी नहीं, 2 ऐड करेंगे। क्या कॉपर भी उतना है, जी हाँ कॉपर भी। ऑक्सीजन भी एक है, ऑक्सीजन भी एक है। तो सिंपल सा क्या करेंगे, जब भी लिखिए रिएक्शन तो बैलेंस करके लिखिए रिएक्शन। ठीक है, विदाउट बैलेंसिंग कोई बात नहीं करना, किसी से कोई बात नहीं करना। यदि रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रहा तो भैया कोई बात नहीं होगा। समझ पा रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ तक हम क्या देखें, मात्र छोटा छोटा रिएक्शन। अब चलिए इससे मिलता जुलता यदि कोई रिएक्शन तो देख लेते हैं, मज़ा वहाँ पर भी आएगा। ठीक है, यहाँ पर उससे मिलता जुलता क्या रिएक्शन, नाउ राइट द बैलेंस इक्वेशन। ऑलरेडी लिखनी है भैया, आपके बोलने से पहले लिखनी है, फिर लिख देते हैं। किसमें क्या दिक्कत है, कॉपर ऑक्साइड वह किसके साथ रिएक्ट कर रहा है दोस्तों, HCl के साथ। कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, तो क्या बना रहा है दोस्तों, CuCl2 प्लस H2O बन जाएगा। जी जी हाँ बनेगा। यह क्या था मेरे पास, यह रहा मेरे पास बेस। यह क्या रहा दोस्तों, यह रहा मेरे पास एसिड। ठीक है, और ये क्या रहा, सॉल्ट। और ये क्या रहा दोस्तों, वाटर। यदि इसको बैलेंस करना है, देखिए आप नोटिस कीजिए, यहाँ पर कहीं विदाउट बैलेंस वो नहीं बात करते हैं। तो याद रखें दोस्तों, एग्जाम में भी विदाउट बैलेंस वो बात नहीं करेंगे। तो आपको पहले से ही सचेत हो जाना है। यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोरीन कितना है, 2। यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 1। तो बनाइए इसको 2 और कुछ कर सकते हैं। अब इसको 2 करने से आपका हाइड्रोजन ऑलरेडी दोनों साइड क्या होगा, 2। तो आप क्या होगा, पहले से ही बैलेंस। अब आते हैं, नाउ द राइट द इक्वेशन सिंस the metallic oxide react with the acid to give the salt and the water similar to the reaction of the base with the acid. Metallic oxides are said to be the basic. पहले ही आपको मैंने बतला दिया था कि मेटेलिक ऑक्साइड वह किसकी तरह बिहेव करता है, मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी द बेसिक। इसीलिए आप देखते होंगे एसिड रेन होता है। क्या होता है, एसिड रेन होता है। कब होता है एसिड रेन, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, यह सभी क्या है, इंपॉर्टेंट इंडिग्रेंट्स है किसके, एसिड रेन के। एसिड रेन यह सभी क्या है, सल्फर नाइट्रोजन कार्बन, यह सभी क्या है, नॉन मेटल। नॉन मेटल जब अपना ऑक्साइड बनाता है उसका नेचर क्या हो जाता है दोस्तों, एसिडिक। इसीलिए भैया नॉन मेटल का ऑक्साइड आप इस तरीके से याद रखते हैं, नॉन मेटल का ऑक्साइड वो कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर। समझ पा, अभी देखिए रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड अब फिर किसके साथ होगा, किसके साथ होगा दोस्तों, बेस के साथ। क्यों, क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड खुद को किस तरीके से बिहेव करता है, किसके तरीके से बिहेव करता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किसके तरीके से बिहेव करेगा दोस्तों, एसिड के जैसा। समझ पा रहे, तो असल में यह कुछ नया रिएक्शन नहीं है, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बोल करके डरा रहा है, वो असल में एसिड है।
वह क्या है, एसिड, एसिड की तरह बिहेव करता है। और यहाँ पर ये क्या है मेरे पास, बेस, तो एसिड प्लस बेस, अगेन वो मेरे पास क्या हो जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो खैर यहाँ पर देख लेते हैं कि एनसीईआरटी आपके साथ क्या मजाक किया। एनसीईआरटी आपके साथ एक मजाक ये कर रहा है, डरावना काम, कि यू सॉ द रिएक्शन बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर इन अर्लियर एक्टिविटी। जी हाँ, आप तो ऑलरेडी देख चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन लाइम वाटर। जी हाँ, देख लीजिए क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेस react with the carbon dioxide to produce the salt and water. Since this is similar to the reaction between the base and the acid, we can conclude that the non-metallic oxide are acidic in nature. बहुत सुंदर। तो दोस्तों असल में ये कौन से रिएक्शन का बात हो रहा है, देखिए जो रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी उस रिएक्शन को देख चुके हैं, वो रिएक्शन हम लोग फिर से दोबारा देख लेते हैं। देखिए कहना क्या चाह रहा है हमको इस रिएक्शन में, हमको इस रिएक्शन में वो मात्र सिंपल से ये चीज़ कह रहा है कि रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड, तो लिख लेते हैं भैया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल टू, क्या बना रहा है दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज ए बेस। अब ये तो हमको पता है दोस्तों, ये क्या है, बेस है, अगेन ये क्या है, बेस है। अब इन भाई साहब के मुताबिक यह क्या हो गया, एसिड हो गया। क्यों, क्योंकि एसिड प्लस बेस क्या जनरेट कर दे रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O। यह जो मेरे पास जो जनरेट हो रहा है, यह क्या है दोस्तों जनरेट हो रहा है, यह जो जनरेट हो रहा है इसको क्या बोल देते हैं दोस्तों, सॉल्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सॉल्ट। ये क्या है दोस्तों, सॉल्ट। तो एसिड प्लस बेल्ट ही, एसिड प्लस बेस ही जनरेट क्या करेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पहले से मेरे पास एसिड है, पहले से मेरे पास बेस है। तो यहाँ पर नॉन मेटल का ऑक्साइड जो कि कार्बन का ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है, यदि वह एसिड की तरह बिहेव नहीं करता तो यह इम्पॉसिबल था कि वहाँ पर सॉल्ट प्लस वाटर जनरेट हो। बस यही सीधी सी बात वहाँ पर यह आपको कहने की कोशिश कर रहा है। सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड द बेस, वी कैन कंक्लूड दैट द नॉन मेटलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। समझ पा रहे, तो यह सिंपल से रिएक्शन से आपको क्या करना चाह, यह बात समझा देने की कोशिश कर रहा है कि भाई साहब आपके लिए एसिड और बेस का रिएक्शन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ पा रहे दोस्तों। तो अब इसी रिएक्शंस के बेसिस पे आपसे पूछा जाने वाला छोटा छोटा सवाल, वैसे इस क्वेश्चंस को मैंने शॉर्ट्स में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, लेकिन फिर भी अभी मैं आपके साथ फिर से डिस्कस कर देता हूँ। वाई शुड द कर्ड एंड द सॉल्ट सब्सटेंस नॉट टू बी केप्ट इन ब्रास कॉपर वेसल्स। इसका कहने का मतलब क्या है कि भाई साहब जो दही है, ठीक है ना, उस दही को हम लोग जो कर्ड है, जो कर्ड है या फिर कोई भी सॉल्ट सब्सटेंस है, उसको हम लोग कहाँ पे नहीं रखते हैं, ब्रास और कॉपर के वेसल्स में क्यों नहीं रखते हैं। वजह सिंपल है, वजह सिंपल इसीलिए है, क्यों, क्योंकि देखिए दोस्तों क्या होता है, जो कर्ड होता है वह एसिडिक नेचर होता है और जो सॉर नेचर होता है उसमें क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है। यहाँ पर मेरे पास कॉपर है, वो असल में क्या है, वह मेटल होगा, तो एसिड प्लस मेटल जनरेट क्या करेगा दोस्तों, मेटल सॉल्ट। क्या जनरेट करेगा दोस्तों, मेटल सॉल्ट। और साथ ही क्या जनरेट करेगा दोस्तों, हाइड्रोजन गैस। तो तकलीफ क्या है, तकलीफ है भैया इस मेटल सॉल्ट से, तकलीफ क्या है इस मेटल सॉल्ट से। यह जो बुद्धिमान मेटल सॉल्ट है, यह कभी कभी क्या हो जाता है दोस्तों, पॉइजनस हो जाता है। क्या हो जाता है, पॉइजनस। कभी कभी इसमें फूड पॉइजनिंग का भी खतरा बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, फूड पॉइजनिंग का भी खतरा बढ़ जाता है। इसी कारण से हम लोगों को यह एडवाइस किया जाता है, किसके द्वारा, हमारी दादी हमारी नानी के द्वारा, कि बेटा सब काम करना, इस जब कभी भी दही बनाना तो उसको किसी भी मेटल के बर्तन में नहीं रखना। वजह क्या है, एसिड प्लस मेटल इजिकल टू सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और यह जो हाइड्रोजन गैस है वह तकलीफ नहीं कर रहा, तकलीफ कौन कर रहा है, यह मेटल सॉल्ट। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे यह कह रहा है कि विच गैस इज यूजली लिबरेटेड व्हेन द एसिड रिएक्ट विद द मेटल, अगेन हाइड्रोजन। ठीक है, इलस्ट्रेट विद द एग्जांपल हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगेन वहाँ प्रीवियस सेशन में यह मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपके साथ डिस्कस कर दिया है कि भाई साहब उस हाइड्रोजन गैस को आप कैसे डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो उस टेस्ट के लिए आप वह अपना प्रीवियस सेशन जरूर देखें। ठीक है, चलिए जो अगला है वो अगला क्वेश्चन क्या है, मेटल कंपाउंड। यहाँ पर क्या है, मेटल कंपाउंड रिएक्ट विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। ठीक है, द गैस इवॉल्व
एक्सटिंग्यूजेस ए बर्निंग कैंडल, बहुत सुंदर। राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड। मतलब देखिए, अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो क्वेश्चन देख के डर जाइए, नहीं तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा पढ़िए दोबारा और फिर समझिए कि कहना क्या चाह रहा है। देखिए यहाँ पर फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि बाइफरकेट कीजिए, क्वेश्चन को बाइफरकेट कीजिए। मेटल कंपाउंड है, ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको बोल रखा है कि एनसीईआरटी और सीबीएसई आपसे इसी सब टाइप का क्वेश्चंस पूछेगा। वो बोलेगा मेटल कंपाउंड ए, पूछ दिया मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विथ द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चलिए HCl है, मतलब एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है टू प्रोड्यूस एफर्वेसेंस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है भाई साहब, रिपीट रिएक्शन होने का मतलब होता है रिपीट रिएक्शन हो रहा है जिसमें कि गैस रिलीज हो रहा है। क्या रिलीज हो रहा है? गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है। चलिए, द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्यूजेस ए बर्निंग कैंडल, यहाँ आपके पास सेकेंड क्लू है, एक्सटिंग्यूजेस ए बर्निंग कैंडल। देखिए बर्निंग कैंडल जब बंद हो जाए तो उसके पीछे का वजह क्या होता है, तो वहाँ पर देखिए ये तो तय है कि भाई साहब गैस रिलीज हो रहा है और बर्निंग कैंडल आपका बुझ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, कोई एक ऐसा गैस रिलीज होगा जो कि सपोर्टर ऑफ कम्बसन नहीं होगा, जो कि सपोर्टर ऑफ कम्बसन नहीं होगा। और सपोर्टर ऑफ कम्बसन ऐसा गैस नहीं है, उसका नाम क्या है, एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमको कुछ एक ऐसा रिएक्शन मिलता जुलता दिख रहा है जिसमें कि हम लोग कुछ एसिड के साथ किसी को रिएक्ट करवाते हैं तो भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। जी हाँ, चलिए एक साइड तो हमको पता चलिए, ठीक है। राइट ए बैलेंस, देखिए केमिकल इक्वेशन नहीं बोला, ये बोला बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म। चलिए बहुत सुंदर बात, तो आपको यह भी बतला दिए कि वह जो कंपाउंड है वह क्या फॉर्म हो रहा, कैल्शियम क्लोराइड। वह क्या हो रहा है, कैल्शियम क्लोराइड, मतलब CaCl2, वह क्या हो रहा है, CaCl2। तो चलिए इस रिएक्शन को देखने का कोशिश करते हैं, यह रिएक्शन करेगा कैसे। देखिए यहाँ पर यदि इस रिएक्शन को हम लोग देखेंगे तो वह रिएक्शन कुछ ऐसा होगा कि कैल्शियम का कुछ कार्बोनेट रहा होगा, ठीक है, मान लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। यदि वह HCl गैस के साथ रिएक्ट करवा रहा है तो वह क्या बनाएगा, कैल्शियम का सॉल्ट बनेगा, ठीक है, कैल्शियम का सॉल्ट बनेगा। कैल्शियम का सॉल्ट बनेगा तो क्या होगा, CaCl2, यही बना कैल्शियम का सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2। तो बताइए दोस्तों, क्या यह रिएक्शन बैलेंस्ड है, और क्या यदि यह बैलेंस नहीं है तो क्या ये हमारे हर एक इक्वेशन को फुलफिल कर रहा है। देखिए यहाँ पर एक गैस रिलीज हो रहा है, एक गैस जो कि भाई साहब कैंडल को बुझाने में समर्थ रखता है। क्यों? क्योंकि यह सपोर्टर ऑफ कम्बसन नहीं है, इसीलिए से कैंडल बुझ जाएगा। दूसरा, यहाँ पर मेरे पास क्या रिलीज हो रहा है, सॉल्ट, जिसका चर्चा वहाँ पर ऑलरेडी आंसर में किया हुआ या क्वेश्चन में किया हुआ। और यहाँ पर जो मेरे पास एसिड है वह एसिड कौन सा है, HCl। तो मेरे पास HCl है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो कंपाउंड होना चाहिए वो कंपाउंड कैसा होना चाहिए, मेटल आइदर कार्बोनेट या नहीं तो मेटल बाइकार्बोनेट। दोनों ही आंसर मेरा क्या होगा, सही होगा। तो हम यहाँ पर मेटल कार्बोनेट के साथ जाना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए क्या मेरे पास जो इक्वेशन बन रहा है, क्या वो इक्वेशन बैलेंस्ड है। CaCl2, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है, कहिए यहाँ पर भैया 2, यहाँ पर जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नंबर ऑफ कार्बन 1 है, नंबर ऑफ कार्बन 1 है, ऑक्सीजन नंबर ऑफ कितना है, 2 1 3। जी हाँ, मेरे पास इक्वेशन क्या हो गया दोस्तों, बैलेंस्ड। इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। तो आपका दोस्तों यह इक्वेशन यह तीनों क्वेश्चन आपका क्या होगा, सॉल्व हो गया। तब हम अगले दिन पढ़ेंगे दोस्तों क्या, कि क्या होता है एसिड और बेस में कॉमन। वैसे ऑलरेडी मैंने इसको डिस्कस कर रखा है, फिर भी आपके तसल्ली के लिए एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ने के लिए हम इस इक्वेशन तक ज़रूर पहुंचेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अगले दिन पढ़ के आने से पहले ज़रूर रिवीजन कीजिए इस वीडियो का, इस वीडियो से जुड़े हुए उस फैक्ट्स का, उस डाटा का ज़रूर रिवीजन कीजिए। और यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल का, ताकि आपका जो बोर्ड में एक्सेल करने का सपना है 90+ वह पूरा हो सके। तो चलिए दोस्तों, इसी वादे के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।